जय जय श्री हितहरवंश। राधे राधे। आज सुबह सुबह मतलब कि नेत्र खुलने में बड़ा टाइम लगा और मैं जाग नहीं पाया था। और सच्ची बात यह है कि मुझे परेशानी हो रही थी क्योंकि रात मैंने कुछ ऐसा पढ़ लिया जिसको समझने के बाद मुझे स्वाभाविक रूप से थोड़ा सा गुस्सा भी जनरेट हुआ। और ये लगा कि आजकल के इस समाज में ये इंसानों को हो क्या गया है। वाकई में बहुत ही गंभीर बात है। और बात है ऐसी कि आज से लगभग 10 साल पहले एक लड़की कोचिंग सेंटर से कोचिंग लेकर अपने घर के लिए जाने के लिए जैसे रोड पर आकर खड़ी हुई, वो ऑटो का इंतज़ार कर रही थी। उसी समय वहाँ पर एक गाड़ी आकर रुकती है और उस गाड़ी को चलाने वाला कोई और नहीं, उसका खुद का जानकार था। उसने खिड़की खोला और उससे कहा कि आओ बैठो गाड़ी में। लड़की ने दो टूक मना कर दिया कि वो नहीं जाएगी, लेकिन उसने कहा कि अरे क्या दिक्कत है, मैं तो तुम्हारा अपना ही हूँ ना, बैठो, मैं उधर ही जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ दूँगा। अब एक अच्छे कपड़ों में तैनात जो व्यक्ति है, जो इस भरोसे से उस 15 साल के बच्ची से कह रहा है कि तुम मेरी बात सुनो, समझो और चलो मेरे साथ, क्या दिक्कत है, लेकिन वो लड़की उसको बार बार मना कर रही है। और जब कुछ ज़्यादा प्रेशर सा दिया तो वो लड़की एग्री कर जाती है कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ चल रही हूँ। बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन वो लड़की जो उस गाड़ी के अंदर बैठी ना, उसको महसूस हुआ कि उसके सर के ऊपर से कुछ तरल पदार्थ नीचे गिर रहा है। आप यकीन मानिए, अगले 2 सेकंड बाद उसके चेहरे पर, उसके हाथों में, उसके पैरों पर एक ऐसी जलन स्टार्ट हुई कि उससे वो सहन ही नहीं हो पा रही थी। वो चीख पड़ी, वो बस कह रही है कि रोक दो, उसको बचा लो। वो जीना चाहती है, वो मरना नहीं चाहती। आखिरकार उस लड़की के साथ ऐसा क्या होने जा रहा था, क्या हो रहा था, ये बात न केवल आपको चौंकाएगी बल्कि सोचने के लिए मजबूर कर देगी कि जिन लोगों को हम अपना समझते हैं वही लोग हमारे असली दुश्मन होते हैं। क्यों? जानिए, पूरी बात है और बिल्कुल एक्यूरेट है। फ़ोटो मैं दे रहा हूँ आपको, फ़ोटो आप देख लीजिए। ये फ़ोटो है रेशम फातिमा नाम का लड़की है, अभी तो लगभग 25 वर्ष की है और जेएनयू से पढ़ाई कर रही है, दिल्ली से। लेकिन ये पैदाइशी जमशेदपुर से हैं, लेकिन ये अपने नाना नानी के पास रही हैं लखनऊ में। और लखनऊ जो कि नवाबों का शहर भाई, वहाँ तो नवाबी ख्यालात चलते हैं। लेकिन लोग सोच जाते हैं कि नवाबी खाना पीना नहीं, ये ख्यालात तो हर तरह के हो सकते हैं, मौज मस्ती की भी हो सकते हैं। और इसको मौज मस्ती तो नहीं कहेंगे, ये नवाबों के व्यभिचार से भी संबंधित हो सकते हैं और होते भी हैं। दरअसल ये जो रेशम फातिमा नाम की लड़की उस समय 15 वर्ष की थी, एक कोचिंग ले रही थी और लगभग कोचिंग से जब इनकी छुट्टी हुई तो ये जब अपने घर के लिए रवाना हुई तो रोड पर खड़े होकर वेट कर रही थी ऑटो का। ऑटो तो आता नहीं, तब तक एक गाड़ी आकर रुकती है। गाड़ी होती है उसके मामू जान की, यानी कि रिश्ते में जो उनके मामा लगते हैं। गाड़ी रुकी और गाड़ी में बैठा हुआ शख्स लगभग उस लड़की से 20 साल बड़ा है। अब सोचिए, करीब 35-36 साल का वो व्यक्ति है। वो उस लड़की के सामने खिड़की खोलता, कहता है बेटा आ जाओ, बैठो। लेकिन रेशम मना करती है कि वो नहीं बैठेगी, वो ऑटो से चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं नहीं, तुम बैठो ना, मैं उधर साइड ही जा रहा हूँ, तुमको छोड़ दूंगा। लड़की ज़्यादा मना नहीं कर पाई क्योंकि उस मामू जान ने कुछ ऐसे शब्द बोल दिए, अरे मैं कोई पराया थोड़ी हूँ, मैं तुम्हारा अपना हूँ और तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो फिर कैसे होगा। तो लड़की ने उसमें यकीन किया। यकीन करने के साथ ही वो उस गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी में बैठते ही गाड़ी सेंट्रल लॉक ओके हो गई और सारी खिड़कियाँ बंद हो गई। शीशे ऑलरेडी बंद थे, एसी चालू थी। तभी वो मामू कह रहा है अपनी भांजी से कि देखो, मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ, तुम मेरे पास आती क्यों नहीं हो, तुम मुझे इग्नोर क्यों करती हो। अगर तुम ऐसा करोगी तो ये ठीक नहीं होगा, ऐसे मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा साथ रहूँगा और तुम आराम से रहो। एक लड़की 15 साल की है, ना ज़्यादा समझ है, ना ज़्यादा दिमाग खुला उसका, वो हैरान है
अपने मामा की तरफ देख रही है कि आप कैसी बात कर रहे हो। दरअसल वो जो मामा है, जो उसके बाप का साला है, वो अपने कमीनेपन की हदें पहले भी पार कर चुका था उस लड़की के साथ, लेकिन लड़की ने तब उसको ज़्यादा मेंशन नहीं किया था। वो सोचे कोई बात नहीं, हो जाता है ऐसा। वो उसको अनावश्यक रूप से बैड टच करता था, तो उस लड़की ने कुछ ज़्यादा समझा नहीं। लेकिन आज उसको जब ये फील हो रहा है कि मामा उससे कुछ कह रहा है, मामा उससे कह रहा है कि देखो यदि तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी और की नहीं होने दूंगा। लड़की जिद करने लगी कि नहीं नहीं, उसको गाड़ी से उतारो, अभी उतारो। अब गाड़ी जो है वो चल रही थी, ऑन द वे। अब वो लड़की देखती है कि उसका जो मामा है वो अपने आंखों के आंसू को पोंछने के लिए जैसे अपने हाथ उठाता है, उस लड़की को अखबार में लिपटा हुआ कुछ चीज़ उसके कोट की साइड में छिपा हुआ दिखता है। लड़की उसको निकाल लेती, क्योंकि उसको थोड़ा डर था। उसने निकाला और जैसे उसने उस अखबार के रैपर को खोल के देखा तो वो सहम गई। दरअसल वो वही एक बड़ा चाकू था जो कि कसाई वगैरह जो कोई जीव होते हैं उनको काटने में, कलम करने में इस्तेमाल करते हैं। लड़की ने उसको अपने पास रख लिया। लड़की भांप गई कि यहाँ जो मामू जान के जो इरादे हैं वो सही नहीं है। अब यकीन मानिए वो लड़की चिल्लाने लगी, कहने लगी उसको उतार दो, उतार दो, उतार दो। तभी अचानक वो जो मामू जान है, उसके बाप का साला, मन से बोल रहा हूँ मैं ये बात, वो अपने हाथ के अंदर कलाई के नीचे एक छोटा जो नाइफ था उसको निकालता, बिल्कुल तीखा नाइफ, उसको उस लड़की के गर्दन पर रखते हुए बोलता है कि चला दूँ, कर दूँ काम, तमाम ही कर दूँगा एक ही बार में। लड़की कुछ नहीं बोली, बिल्कुल शांत। तभी वो शख्स अपने जो खिड़की है, खिड़की के साइड से एक बोतल निकालता है। बोतल में कुछ पीला पीला सा पानी टाइप का था। तो वो जो मामू जान है वो नाइफ वहाँ से हटा लेता है और कहता है कि ये डॉक्टर ने मुझे दिया है, मेरा बीपी वगैरह गड़बड़ रहता है, तो मैं ये पानी पीना चाहता हूँ। लड़की थोड़ी शांत हुई, आगे देखने लगी। तभी अचानक उसने फील किया कि वो जो तरल पदार्थ है, वो तरल पदार्थ उसके सर के ऊपर से गिरना शुरू हो गया है। पहली दफ़ा वो लड़की चौंकी कि ये क्या कर रहे हो, लेकिन अगले ही पल उस लड़की के माथे से, यहाँ से जैसे जैसे वो तरल पदार्थ नीचे जाता रहा, उसको जलन होने लगी। जलन मतलब बहुत तीखा जलने लगा। और जैसे जैसे वो जहाँ जहाँ टपक रहा है, पैरों पे, हाथों से उसने अपने मुंह को ऐसे पहुँचने का प्रयास किया, दोस्तों उसके हाथ भी जलने लगे। और उसने अब जो स्मेल किया, उसको H2SO4 हाइड्रोक्लोरिक जो एसिड होता है, उसकी स्मेल आई। वो तुरंत घबरा गई, बिल्कुल घबरा गई। वो आंखें खोल रही है, वो देख नहीं पा रही, क्योंकि उसके सामने धुआं ही धुआं है और इस काम को करने वाला कोई और नहीं है, उसका मामा है। अब आप सोचिए, तुरंत उसी समय वो अपनी खिड़की को धक्का मारती है, बहुत ज़ोर से। आप यकीन मानिए, जो सेंट्रल लॉक गाड़ी थी ना, वो पता नहीं कैसे ऑफ हो गया था। जैसे उसने धक्का मारा, वो खिड़की खुल गई। खिड़की खुलते ही वो लड़की धड़ाम से नीचे गिरी। और उस समय गाड़ी जो है वो चल रही थी, लेकिन स्लो। लड़की नीचे गिरी, खड़ी हुई। उधर थोड़ा सा आगे बढ़ते ही उस मामू ने गाड़ी को रोका हुआ, लेकिन तब तक वो लड़की एक ऑटो जो आ रहा था उसको हाथ दे चुकी थी और उससे कह रही थी कि रोको। इतना ही वो ऑटो थोड़ा रुकता, वो लड़की भागकर ऑटो में चढ़ गई। अब यकीन मानिए, उस लड़की के चेहरे पर इतना भारी जलन था, उसके कुछ बाल भी उसके हाथ में आ चुके थे। और अब यकीन मानिए कि जैसे जैसे ऑटो आगे बढ़ रहा है, लड़की ने ऑटो वाले से कहा कि भैया हॉस्पिटल ले चलो जल्दी से, पैसे मेरी फैमिली आकर दे देगी, कोई दिक्कत नहीं है। और उसी समय वो लड़की अपने जींस को उतारने लगी, तो ऑटो वाला ने मना किया कि नहीं नहीं, अरे क्या कर रही हो। वो कह रही अंकल मैं कुछ नहीं कर रही, मेरे पैर जल रहे हैं बहुत बुरी तरह से। उस लड़की ने जैसे तैसे अपनी जींस को थोड़ा बहुत किया। उस ऑटो ड्राइवर ने एक बड़ा सा कपड़ा जो उसके पास उस ऑटो को पहुंचने के लिए होता है, वो उस लड़की के पैरों पर डाला। और फिर वो लड़की तुरंत
अगले 2-3 मिनट के अंदर अंदर हॉस्पिटल के अंदर पहुंच चुकी थी। लड़की ने इमरजेंसी कहते हुए हॉस्पिटल में प्रवेश पाया, तो उसने सारी डिटेल्स दी, उसके जो इंजेक्शन्स वगैरह थे वो लगाए गए। तब तक उसकी फैमिली और उसके अच्छे वाले जो मामू जानते हैं वो भी आ चुके थे। लड़की अपने मामा को, अपने माता पिता को, अपने नाना नानी को बता चुकी थी कि क्या कहानी है। किस्मत से उस समय उसके जो माता पिता हैं वो भी लखनऊ में आए हुए थे, तभी वो उनको कह पाई कि ऐसे ऐसे बात हुआ है। और आप यकीन मानिए वो परिवार बड़ा हैरान था, दुखी था उस लड़की के लिए, क्योंकि वह लड़की जो कि अब अपना चेहरा नहीं देख पा रही थी, क्योंकि उस पर एक एसिड अटैक हुआ था। कि ऐसा अटैक जिसने उसके बाल भी जलाए, उसका चेहरा भी जलाया, यहाँ तक कि कुछ चेस्ट का हिस्सा भी, कुछ पैरों के हिस्से भी, सब कुछ जला दिया। किस लिए? एक 20 साल बड़ा शख्स जो कि रिश्ते में उसका मामा लगता है, एक लड़की से क्या चाहता होगा? अब सोचिए, 15 साल की बच्ची है, उससे क्या चाहता होगा? अब ये प्यार करने का क्या है? किसको प्यार बोलते हैं? वो प्यार नहीं था, वो हवस थी। और ये हमारे अपने लोग हैं, कोई और नहीं, गैर नहीं होते। गैरों को तो बहुत डर लगता है, लेकिन अपने जो होते हैं वो खासकर बच्चों को इसका शिकार बनाते हैं। उन बच्चों का जो कि बिल्कुल नासमझ होते हैं। और ऐसी इतनी सारी कहानियां हैं, मैं आपसे रोज 2-4-10 कहने बैठूँ ना तो भी कम पड़ेंगी, लेकिन इस कहानी ने मुझे व्यथित कर दिया बहुत ज़्यादा। लेकिन ये जो रेशम फातिमा नाम की लड़की है, ये सरवाइव कर रही थी। एक रोज़ थोड़ा हालत में सुधार था, इसके जो मामा हैं उनको एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गए, क्योंकि जिस हॉस्पिटल में होते वहाँ पर प्रॉपर इलाज था नहीं। उस लड़की के चेहरे पर फपोले पड़ गए थे, और डॉक्टर्स चेहरे से वो जो एसिड है वो सुई से खींचते, उसको अलग स्टोर करते, क्योंकि वो उससे इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। और आप एक बात तो सच मान लीजिए कि जलने से किसी की मृत्यु नहीं होती, लेकिन जलने के बाद जो इन्फेक्शन होता है उससे कोई बच नहीं पाता है। उस लड़की को इन्फेक्शन ना हो जाए, इसलिए डॉक्टर ने काफ़ी अच्छी सुविधा उस लड़की को दी, और उसको प्रॉपरली उसका जो एसिड वगैरह था वो सब कुछ साफ़ कर दिया। लेकिन परिवार बड़ा हैरान था, उसके साथ था, उससे कह रहा था कि तुम चिंता मत करो, हम लोग तुम्हारे साथ हैं। और शायद इसी वजह से वो लड़की सरवाइव कर रही थी, लेकिन कोई भी उस लड़की को उसका चेहरा देख नहीं दे रहे थे। बाकी उस लड़की के अनुसार जो बयान दिए थे पुलिस के सामने, जो आगे आए थे, उसके मुताबिक उस गंदे वाले मामू को गिरफ्तार कर लिया गया है, और अब वो इस समय उम्र कैद की सज़ा काट रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ की उस जेल में। बाकी आप क्या कहना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, ये वीडियो थोड़ी इंटरप्ट हो गई है, मैं कल एक नई कहानी लेकर आऊँगा, लेकिन ठीक है, काफ़ी दुख भरा नतीजा रहा इस कहानी का। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।